टुडे आवर डिस्कशन इज़ अबाउट माइक्रोस्कोप। सो तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पैथोलॉजी फिजियोलॉजी में माइक्रोस्कोप को देख चुके हो, जो लाइट माइक्रोस्कोप है बेसिकली। तो सेकेंड ईयर में फिर से पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में फिर से तुम माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे एंड इस बार तुम्हें डिटेल्स में जानना पड़ेगा माइक्रोस्कोप का फीचर। एंड सिर्फ लाइट माइक्रोस्कोप ही नहीं, दूसरा भी जो जितने तरह का माइक्रोस्कोप है तुम्हें उसके बारे में जानना पड़ेगा। एंड तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड थ्योरी एग्ज़ाम में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। तो चलो आज का टॉपिक माइक्रोस्कोप शुरू करते हैं। तो देखो, माइक्रोस्कोप जैसे कि तुम जानते हो, बेसिकली माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है कोई छोटे से जिनिस देखने के लिए, छोटा चीज़ देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ होता है। तो बेसिकली क्या देखते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी में? माइक्रोबायोलॉजी में हम देखेंगे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, ये सब कुछ देखेंगे। अगर पैथोलॉजी के बारे में बात करें तो क्या देखेंगे? वेरियस टाइप ऑफ सेल देखेंगे पैथोलॉजी में। हिस्टोलॉजी में हम डिफरेंट टाइप का सेल्स देखेंगे, उसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ये सब कुछ हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप, एक एक माइक्रोस्कोप से पढ़ने के पहले हम आज पहले डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो माइक्रोस्कोप का जो पहला प्रॉपर्टीज़ है वो है रेजोल्यूशन। तो देखो रेजोल्यूशन क्या होता है। तो मान लो ये एक पॉइंट है एंड दूसरा पॉइंट ए है। तो हम इस दो पॉइंट को सेपरेट करके देख पा रहे हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये एक पॉइंट है एंड ये दूसरा पॉइंट है। सो इस जो एबिलिटी है हमारा डिफरेंशिएट करने का ये दो पॉइंट को, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो फिर ऐसे ही, तो ये था हमारा ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन। ऐसे ही हम माइक्रोस्कोप से और भी पास के चीज़ को हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो रेजोल्यूशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा: एबिलिटी टू प्रोड्यूस separate image of two closely placed object so that they can be distinguished as two separate object. सो दो पास रहने वाला दो ऑब्जेक्ट को हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो देखो हमारा ह्यूमन आई का जो रेजोल्यूशन होता है, तो हमारा ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन है 0.2 मिलीमीटर। फिर आता है लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रेजोल्यूशन है वो है 0.2 माइक्रोमीटर। एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन है 0.5 नैनोमीटर। तो देखो बेसिकली जितना कम रेजोल्यूशन होगा उतना ही वो माइक्रोस्कोप पावरफुल होगा कि पास के दो चीज़ डिस्क्रिमिनेट और डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो देखो इधर सबसे पावरफुल कौन है फिर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो नैनोमीटर में है। सो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वायरस देख पाते हैं, क्योंकि वायरस का जो डायमीटर है वो भी नैनोमीटर रेंज में ही आता है। तो देखो रेजोल्यूशन डिपेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो मतलब इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है कोई भी चीज़ का, तो रेजोल्यूशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि देखो हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, तो उसमें से हाईएस्ट जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो है 100x का। तो हम 100x ऑब्जेक्टिव लेंस जब यूज़ करते हैं तब एक हम स्पेशल तरह के ऑयल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं सीडरवुड ऑयल। तो सिर्फ ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ऑयल का जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है एयर के मुकाबले। क्योंकि जो 40x है, जो 4x 10x, इसमें हम कोई ऑयल यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट एयर मीडियम में देखते हैं। लेकिन ऑयल इमर्शन में हम ऑयल इमर्शन और 100x जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें उसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो ज़्यादा इन्हेंस करना है। तो ऑयल इमर्शन में हम जो 100x ऑब्जेक्टिव में ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इंक्रीज़ करना था उसका रेजोल्यूशन पावर। फिर सेकेंड जो उसका प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोप का वो है मैग्नीफिकेशन। तो देखो मैग्नीफिकेशन मतलब क्या है? मैग्नीफिकेशन मतलब कुछ छोटा चीज़ को बड़ा करके देखना, जूम इन करना। तो मैग्नीफिकेशन
में हम देखो दो हमारे पास दो तरह का लेंस होता है माइक्रोस्कोप में। एक लेंस जिससे हम देखते हैं जिसको बोलते हैं आईपीस और ऑकुलर लेंस, और दूसरा जो लेंस है वो ये स्लाइड के ऊपर जो लेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो ये दोनों लेंस मिला के हमारा मैग्नीफिकेशन बनता है। तो देखो हम बेसिकली जब जो आईपीस लेंस से हम जो चीज़ देखते हैं उसका मैग्नीफिकेशन 10x होता है। ज़्यादातर माइक्रोस्कोप में उसका मैग्नीफिकेशन 10x होता है। फिर देखोगे तुम लाइट माइक्रोस्कोप में कि चार चार ऑब्जेक्टिव लेंस है, एंड चार ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो डिफरेंट है। तो देखो चलो देखते हैं। देखो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस में एक होता है स्कैनिंग लेंस जिसका मैग्नीफिकेशन होता है 4x, फिर है लो पावर जिसका मैग्नीफिकेशन होता है 10x, एंड फिर है हाई पावर मैग्नीफिकेशन जिसका होता है 40x, एंड ऑयल इमर्शन मैंने कुछ देर पहले ही बात किया जिसमें ऑयल यूज़ होता है। तो ऑयल इमर्शन में जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका होता है 100x। और चारों में ही हमारा जो आईपीएस का मैग्नीफिकेशन है 10x है। तो हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन कितना मिलेगा, मतलब हम जो देखेंगे जो ऑब्जेक्ट को वो कितना मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं, तो वो डिपेंड करते हैं दोनों के मल्टीप्लायर में, मतलब आईपीएस का एंड ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो स्कैनिंग वाला में जो हम देखेंगे टोटल मैग्नीफिकेशन आएगा हमारा 4 × 10 40x। फिर जो लो पावर में आएगा 10 × 10 100x। फिर हाई पावर में आएगा 10 × 40 400x। एंड फिर ऑयल इमर्शन में आएगा 100 × 10 1000x। तो ये था हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन। फिर जो प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रास्ट। तो देखोगे जब तुम मोबाइल में वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग करते हो उधर भी एक कॉन्ट्रास्ट करके ऑप्शन होता है। तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से और घटाने से होता क्या है बेसिकली, मतलब कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने घटाने से हमारा जो कलर है, जो ऑब्जेक्ट का कलर है उसमें थोड़ा चेंज आता है, बढ़ाने से डीप हो जाता है, घटाने से थोड़ा फेड हो जाता है। तो ऐसे ही है कॉन्ट्रास्ट। तो हम कॉन्ट्रास्ट के लिए कॉन्ट्रास्ट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा अच्छे से वो उन चीज़ को देख पाए। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेन करते हैं। जो जिस चीज़ को हम देखेंगे उसके स्टेन करते हैं एक डाई से, स्टेन यूजिंग डाइस। तो एक था बेसिकली मेन 3 फीचर जो माइक्रोस्कोप का। फिर नेक्स्ट हम एक एक करके माइक्रोस्कोप को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमारा जो है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। तो हम इसको ब्राइट फील्ड क्यों बोलते हैं, ब्राइट फील्ड मतलब जो मान लो ये हमारा स्लाइड है, तो स्लाइड में ये ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो स्पेसिमेन होता है ऐसे। तो हम जब विजुअलाइज करते हैं तुम देख सकते हो एक राउंड शेप में देखते हैं, तो उसमें हमारा मान लो ऐसे बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड जो इसका होगा तो बैकग्राउंड में हमें कोई दूसरा ही जो कलर है कलर दिखाई देता है। तो बैकग्राउंड में हमें कलर दिखाई देता है, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक और डार्क नहीं होता, बैकग्राउंड में भी कुछ कलर होता है। तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, मतलब इसका बैकग्राउंड ब्राइट है। तो देखो हम इसका पार्ट डिस्कस कर लेते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का। तो पहला जो है ये देख रहे हो, इस जगह से हम आई डाल के देखते हैं। तो इधर एक लेंस होता है, तो इस लेंस को हम बोलते हैं कि आईपीस लेंस। फिर आर्म है, तुम्हारे पता है, इसको हम पकड़ के माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो ये आर्म है। फिर देखो ये जो देख रहे हो, ये जो लेंस देख रहे हो, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। इधर बेसिकली हमारा स्लाइड होता है, जहाँ स्लाइड से हम देखते हैं। और फिर देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर एक राउंड शेप का चीज़ है जिसे हम बेसिकली घुमाते हैं ना लेंस को, कि एक लेंस से दूसरे लेंस को शिफ्ट करते हैं। तो इस जगह को हम बोलते हैं कि नोज पीस, मतलब ये रिवॉल्विंग नोज पीस है। फिर देखो ये तुम देख रहे हो स्टेज, ये माइक्रोस्कोप का स्टेज जिसके ऊपर हम स्लाइड को रखते हैं। फिर देखो इधर है एक डायाफ्राम, डायाफ्राम आइरिस डायाफ्राम। तो बेसिकली आइरिस डायाफ्राम का काम क्या है, जो हमारा लाइट सोर्स है बेसिकली देखो इस जगह पे लाइट सोर्स है, इधर एक स्विच होता है, तो स्विच को ऑन करने से लाइट ऑन हो जाता है, फिर इस लाइट इधर से जाता है। तो देखो बेसिकली हमारा लाइट के इधर से जाता है, तो हम कितना लाइट हम पास करेंगे इधर से कि कितना लाइट हमें इस लाइट के ऊपर जाए। तो इसके लिए हम ये डायाफ्राम को यूज़ करते हैं। डायाफ्राम बेसिकली एक शिफ्टिंग बटन है जिस जिस जो कंट्रोल करता है कितना लाइट हमें स्लाइड में जाना चाहिए।
तो ये था डायफ्राम का काज। फिर देखो इधर डायफ्राम के इधर ही एक कंडेंसर लगा होता है। तो कंडेंसर का काम क्या है बेसिकली, जो इधर से लाइट जाता है तो लाइट तो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाता, लाइट स्कैटर हो जाता है। तो डायफ्राम का काम क्या है, जितना भी लाइट जाएगा डायफ्राम से वो डायफ्राम कौन सॉरी कंडेंसर क्या करेगा, इसको कंडेंस कर देगा, मतलब एक डायरेक्शन में ले जाएगा, ले जाके पूरा जो है होल है देख रहे हो, ये होल के ऊपर जो स्लाइड है हमारा स्पेसिमेन के ऊपर ठीक फोकस करेगा वो लाइट को। तो ये होता है हमारा जो कंडेंसर है, उस कंडेंसर का काम। तो ये बेस है हमारा, ये लाइट सोर्स मैंने बता दिया। फिर देखो दो नॉब टाइप का चीज़ देख रहे हो, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट एंड छोटा वाला जो है फाइन एडजस्टमेंट। तो बेसिकली दोनों का काम क्या है, तो देखो पहले बड़ा वाला देखते हैं। तो बड़ा वाला जो कोर्स एडजस्टमेंट है उसको हम घुमा के जो स्टेज है, स्टेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब थोड़ा घुमाने से ज़्यादा ही ऊपर नीचे होता है। तो बेसिकली ऊपर नीचे करने से हमारा फ़ायदा क्या है कि हमारा देखो सबका हमारा आई का पावर सेम नहीं है। तो हम ये ऊपर नीचे करके हम उसका फोकस एडजस्ट करते हैं बेसिकली। फिर देखो फाइन एडजस्टमेंट क्या है, देखो बेसिकली देखो तुम माइक्रोस्कोप को कोर्स एडजस्टमेंट में सेट कर दिया, लेकिन हमारा आई का पावर हम सभी का सेम नहीं है। तो हम मान लो मैंने देखा कि कुछ हेजी टाइप का दिखाई दे रहा है, तो मैंने फाइन एडजस्टमेंट को थोड़ा चेंज करके क्लियर ले लिया। तो दिख रहा है मुझे अब वो स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा है, बैक्टीरिया वायरस जो भी है, बैक्टीरिया पैरासाइट जो भी है हमारा, मुझे अब क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन तुमने जाके देखा तो देखा तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और हेजी टाइप का दिखाई दे रहा है, मतलब तुम्हारा आई का पावर थोड़ा डिफरेंट है। तो तब तुम क्या करोगे कि जो फाइन एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा थोड़ा सा आगे पीछे करके घुमा के तुम्हारा फोकस में ले आने की कोशिश करोगे। तो फाइन एडजस्टमेंट में क्या होता है, इससे भी स्लाइड ऊपर नीचे होता है, लेकिन मिनिमल बहुत मिलीमीटर में और स्लाइड जो है ऊपर नीचे होता है। ये है तुम्हारा फाइन एडजस्टमेंट जो स्क्रू है इसका काम। तो मैंने इधर बता दिया जो पार्ट है माइक्रोस्कोप का। तो इधर ही तो माइक्रोस्कोप तुम्हारा बेसिकली वो जो ऑस्पी है उसमें एक फ़ोटो दे देता है और मार्किंग होता है, वो उधर तुम्हें लिखना पड़ता है कौन सा पार्ट कौन सा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। फिर है लाइट सोर्स। देखो हम लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका लाइट सोर्स क्या होगा, देखो ये वाला लाइट है, तो ये इसको बोलते हैं हम ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट तो याद रखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिटेड लाइट। तो देखो लाइट माइक्रोस्कोप में हमारा ऐसा ही व्यू होता है। तो एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का पिक्चर है, तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कुछ ऐसा ही पिक्चर देख पाते हैं। फिर जो हमारा माइक्रोस्कोप है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो डार्क फील्ड मतलब क्या है, देखो डार्क फील्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जो फील्ड है वो डार्क है। फील्ड मतलब बैकग्राउंड। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क। तो इसके लिए इसको इसलिए हम बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो चलो छवि पिक्चर देखते हैं। तो ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बेसिकली ये लाइट माइक्रोस्कोप की तरह ही दिखता है, लेकिन बेसिक इसका जो डिफरेंस होता है वो है इसका कंडेंसर में। तो देखो और फिर जो लाइट सोर्स डिस्कस करते हैं, इसका लाइट सोर्स है जो इसका मेनली देखो डार्क। तो आर से हम याद रखेंगे जो इसका लाइट सोर्स है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। सो डार्क फील्ड का जो लाइट सोर्स है रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो यह है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तो देखो हम ब्राइट फील्ड एंड डार्क फील्ड में थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। देखो ये ये है लाइट सोर्स हमारा ब्राइट फील्ड का, इधर से लाइट जा रहा है। लाइट जाने के बाद ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर क्या कर रहा है, सभी स्कैटर्ड लाइट को एक डायरेक्शन में हमारा जो स्पेसिमेन है इधर इधर कंडेंस कर रहा है लाइट। फिर इधर से लाइट क्रॉस होके हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस में जाके फिर हमारा आई में जा रहा है। लेकिन इधर एक ट्विस्ट है जो डार्क फील्ड में है, इधर जो कंडेंसर है इसका जो बीच वाला हिस्सा है इधर ब्लॉकेज है। मतलब ये देखो अगर बड़ा करके देखोगे तो ये देखो इधर एक ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब इस जगह के थ्रू लाइट पास नहीं हो पा रहा है।
तो फिर जो कंडेंसर है उसका साइड जो है उस साइड से ही लाइट जा रहा है, तो लाइट जाके इधर ऐसे ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन में जब गिर रहा है तो ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो फिर सिर्फ स्पेसिमेन वाला जो पार्ट है उधर ही सिर्फ लाइट जा रहा है, साइड में कोई लाइट नहीं जा रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, जो स्पेसिमेन है मतलब जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू ही लाइट स्कैटर होगा एंड वो लाइट ही हमारा ऑब्जेक्टिव से होके आईपीस से होके हमारा आई में आएगा, लेकिन बैकग्राउंड में कोई लाइट नहीं जाएगा, इसलिए हमें जो बैकग्राउंड है वो डार्क दिखता है। तो ये है बेसिकली प्रिंसिपल। तो यूज़ क्या होता है, तो यूज़ होता है बेसिकली जो जो यूज़ है इसका, जो थिन बैक्टीरिया है, जो थिन बैक्टीरिया बेसिकली स्पाइरोकीट्स, वो देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर फ्लाजेला, जो बैक्टीरियल फ्लाजेला है वो फ्लाजेला भी हम इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो देखो एक डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का पिक्चर, ये सब जो पिक्चर देख रहे हो ये सब स्पाइरोकीट है। फिर हमारा आता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का काम क्या है, तो जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है इससे हम देखते हैं अनस्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट, अनस्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हम स्टेन क्यों नहीं करते, क्योंकि स्टेन करने से ऑब्जेक्ट जो सेल है और जो बैक्टीरिया है वो डाई हो सकता है। तो अनस्टेन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। तो बेसिकली हम इससे देखते हैं सेल, लिविंग सेल को देखते हैं। सेल में क्या होता है, देखो एक सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, राइबोसोम, जो तरह तरह का चीज़ है वो सेल का जो अंदर का डिटेल्स है वो डिटेल्स हम देखते हैं बेसिकली फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल ये है कि फेस डिफरेंट फेस क्रिएट करना। मतलब देखो जो सेल के अंदर जो राइबोसोम मान लो, गोल्गी बॉडी मान लो, तो इन दोनों का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है, इन दोनों का थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। तो जब इस मतलब राइबोसोम और गोल्गी अपैरेटस दोनों से ही लाइट पास करेगा तो लाइट का थोड़ा दोनों का ही जो रेजोल्यूशन है और जो कंट्रास्ट होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। एंड इस बेसिकली जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है इसमें देखो इधर एक एन्यूलर रिंग एंड जो ऑब्जेक्टिव के पास जो फेस प्लेट है, ये दोनों एक्स्ट्रा एडिशन है जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से। तो ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों का काम है जो थोड़ा बहुत जो रेजोल्यूशन का डिफरेंस हुआ उसको इन्हांस करना। तो इस इन्हांस करने के वजह से हम जो गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो भी चीज़ है उन सारे चीज़ों को अलग अलग करके हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो ये था मेनली फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल एंड काम। फिर जो हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप है वो है फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप। तो फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप में जो लाइट यूज़ होता है वो होता है यूवी रे। तो यूवी रे बेसिकली क्या है, इनविजिबल शॉर्ट वेवलेंथ लाइट, इनविजिबल शॉर्टर वेवलेंथ, इनविजिबल शॉर्टर वेवलेंथ लाइट। तो ये बेसिकली यूज़ होता है हमारा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में। तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में हमें यूवी लाइट यूज़ कर रहा है। तो यूवी लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, यूवी लाइट कोई भी एक फ्लोरोसेंट डाई और स्टेन में पड़ेगा और उसको इल्यूमिनेट करेगा। तो इसके लिए हमें जो स्पेसिमेन लिया है उसको हमें स्टेन करना पड़ेगा। तो स्टेन करने के लिए हम बेसिकली जो फ्लोरोसेंट डाई है वो यूज़ करते हैं। तो कुछ फ्लोरोसेंट डाई के बारे में हम देख लेते हैं। जो पहला है ओरामिन एंड रोडामिन, ओरामिन रोडामिन। तो ओरामिन एंड रोडामिन कहाँ यूज़ होता है, तो जो MTB है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, तो MTB को जब हम स्टेन करेंगे तो ओरामिन और रोडामिन से स्टेन करेंगे। फिर दूसरा स्टेन है एक्रीडिन ऑरेंज, एक्रीडिन ऑरेंज। सो एक्रीडिन ऑरेंज का हमारा यूज़ क्या है, प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, फिर फाइलेरियल नीमाटोड। तो सब इन चीज़ों को हम स्टेन करते हैं एक्रीडिन ऑरेंज से। फिर है कैल्कोफोर वाइट, दूसरा डाई है कैल्कोफोर वाइट। तो कैल्कोफोर वाइट से हम क्या स्टेन करेंगे, फंगस।
एफ से फंगस, कैल्कोफोरवाइट से हम फंगस को स्टेन करेंगे। फिर हम हमारा जो पैथोलॉजी है उसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लो साइटोमेट्री। तो फ्लो साइटोमेट्री में भी यूज़ होता है एक स्टेन। तो फ्लो साइटोमेट्री में जो स्टेन यूज़ होता है उसको बोलते हैं फ्लूरो आइसोथायोसाइनेट। यूज़ होता है फ्लो साइटोमेट्री में। फिर देखो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है कि वो ऑर्गेनिज्म खुद से ही फ्लोरोसेंट है, मतलब कोई भी स्टेन करने की हमारा ज़रूरत नहीं है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटोफ्लोरोसेंस। ऐसा ऑर्गेनिज्म एक है साइक्लोस्पोरा। तो साइक्लोस्पोरा बेसिकली क्या है, एक प्रोटोजोआ है। तो साइक्लोस्पोरा। फिर देखते हैं हम प्रिंसिपल। तो देखो ये हमारा लाइट सोर्स है, इधर से यूवी रे है, तो यूवी रे इधर से आएगा। फिर जो एक्साइटेशन फिल्टर, इधर एक एक्साइटेशन फिल्टर लगा होता है, इसका काम है जो लाइट को एक्साइट करना। फिर इधर एक डाइक्रोमिक मिरर फिट होता है। तो डाइक्रोमिक मिरर क्या करता है, जो लाइट का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है 90 डिग्री एंगल से। फिर वो लाइट जाके हमारा जो स्पेसिमेन है, इधर हमारा स्पेसिमेन रखा होता है, स्पेसिमेन में गिरता है। फिर जो यूवी लाइट बेसिकली शॉर्टर वेवलेंथ लाइट है, तो स्पेसिमेन से जब ये लाइट एमिटेड होगा, स्कैटर्ड होगा, तो वो लाइट शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो लाइट सीधा हमारा ऑब्जेक्टिव होके, हमारा आईपीस होके हमारा आई में चला जाएगा। तो ये आईपीस लेंस से पास होने के पहले इधर एक देखो, ये है बैरियर फिल्टर। तो ये बैरियर फिल्टर का काम क्या है, देखो यूवी लाइट हार्मफुल लाइट है, सभी को पता है। यूवी रे हमारा जब स्किन में गिरता है तो कैंसर होने के चांस है। तो वही जो रे है हमारा आँख में चला जाएगा तो और भी कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं। मतलब इधर से स्पेसिमेन से स्कैटर्ड लाइट यूवी रे शॉर्टर वेवलेंथ लाइट लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन ये तो ज़रूर नहीं कि हर एक यूवी लाइट कन्वर्ट हो चुका है। तो इस सेफ्टी की वजह से हम इधर बैरियर फिल्टर लगाते हैं, जिसका काम है कि जो शॉर्टर वेवलेंथ लाइट है उस शॉर्टर वेवलेंथ लाइट को ये बैरियर फिल्टर पास नहीं होने देता। तो इधर से एक इसके वजह से हमारा आई को प्रोटेक्शन मिलता है। तो एक देखो एक फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, ऐसे हमारे दिखाई देखते हैं। देखो इल्यूमिनेट कर रहा है कैसे फ्लोरोसेंस। तो ऐसा ही होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का पिक्चर। तो फिर देखते हैं हम हमारा लास्ट माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली हमारा जो अभी के ज़माने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है। एंड इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ही है, करोड़ में आता है, लगभग करोड़ में आता है, उससे भी ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली छोटा से छोटा चीज़, नैनोमीटर रेंज का चीज़ हम देख सकते हैं इससे। मेनली बेसिकली हम इससे वायरस को देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, मतलब हमने लाइट माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिटेड लाइट, दूसरे माइक्रोस्कोप में मतलब डार्क फील्ड में हम रिफ्लेक्टेड लाइट यूज़ किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का बीम जाके हमारा जो स्पेसिमेन है उससे कोलाज होता है एंड फिर उधर से स्कैटर होता है और ट्रांसमिट होता है। उसके बेसिस पे दो तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है, एक होता है ट्रांसमिटेड एंड स्कैटरिंग। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम कुछ डिफरेंस देख लेते हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो जो पहला डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो है हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन। तो मैंने बता चुका है कि लाइट माइक्रोस्कोप का जो ऑयल इमर्शन था, द ऑयल इमर्शन माइक्रोस्कोप हैज़ द हाईएस्ट मैग्नीफिकेशन ऑफ 1000x बेसिकली। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्कोप का जो मैग्नीफिकेशन है बेसिकली वो 1000 से ज़्यादा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा होता है 1000 से। तो ग्रेटर देन 1000x। फिर हमारा जो होता है बेस्ट रेजोल्यूशन। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि हमारा जो ह्यूमन आई है उसका रेजोल्यूशन है 0.2 मिलीमीटर। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसका रेजोल्यूशन है 0.2 माइक्रोमीटर।
एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो रेजोल्यूशन है 0.5 नैनोमीटर। फिर आता है रेडिएशन सोर्स। तो हमने पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप का जो है ट्रांसमिटेड लाइट एंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है इलेक्ट्रॉन बीम, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। फिर है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या है? फिक्सेटिव बेसिकली है कि हमने मान लो एक सैंपल लिया, उस सैंपल को मान लो एक टिश्यू सैंपल लिया, उस टिश्यू सैंपल को हम ट्रांसपोर्ट किस मीडियम में करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम एक फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप के लिए हम जो फिक्सेटिव यूज़ करते हैं वो है फॉर्मेल्डिहाइड। तो 10% फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के लिए। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम यूज़ करते हैं 2 से 2.5% ग्लूटाराल्डिहाइड। फिर है स्पेसिमेन माउंट। तो हमने क्या बोला था कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं जो स्टेज के ऊपर रखते हैं। तो स्पेसिमेन माउंट हम ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अमीर माइक्रोस्कोप ज़्यादा, तो उसके लिए हम बेसिकली कोई महंगा चीज़ यूज़ करेंगे तो मेटल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेनली कपर का मेटल यूज़ करते हैं, कपर मेटल प्लेट। फिर आता है लेंस। तो लेंस हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, आईपीस लेंस तुमने देखा ही होगा किससे बना है, ग्लास से। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना होता है। फिर है मीडियम ऑफ ट्रैवल, मतलब हमारा जो लाइट है वो कौन से मीडियम से ट्रैवल करता है। तो पता है लाइट माइक्रोस्कोप में जो मीडियम ऑफ ट्रैवल है एयर है, मतलब एयर से मीडियम से ही पास करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एयर मीडियम में पास नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम अगर एयर मीडियम में पास करेगा तो स्कैटरिंग हो जाएगा, कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए हम यूज़ करते हैं वैक्यूम मीडियम। फिर है एम्बेडिंग, मतलब हम किस चीज़ पे इसको एम्बेड करेंगे। तो एम्बेड करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में हमारा यूज़ होता है पैराफिन वॉक्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर बोल रहा हूँ एक अमीर माइक्रोस्कोप है, तो उसके लिए कुछ अमीर चीज़, महंगा चीज़ यूज़ करना होता है हमें, मतलब करते हैं बेसिकली। तो वो है रेजिन। तो लाइट माइक्रोस्कोप में पैराफिन वॉक्स एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रेजिन। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के शुरुआत में मैंने बताया था कि दो तरह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, एक है स्कैनिंग एंड दूसरा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन में डिफरेंस बेसिकली क्या है कि स्कैनिंग में हम उसका सिर्फ जो जिस चीज़ को हम देखेंगे उसका सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर ही हम देखेंगे। मतलब मान लो कोई वायरस दिख रहा है, हमें वायरस को देखना है, तो उसका वायरस का जो सरफेस का 3D स्ट्रक्चर है, वो सरफेस का 3D स्ट्रक्चर हम देखेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि हम उसका डिटेल्स में, मतलब उसका अंदर के चीज़ हम देखेंगे डिटेल्स में। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम यूज़ करते हैं स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम ट्रांसमिशन में क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। फिर हमारा व्यू एंड टाइम। स्कैनिंग मतलब हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम कोई चीज़ ऊपर ऊपर से देखेंगे तो बेसिकली हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ देखेंगे, तो हमें मोर सैंपल व्यू इन लेस टाइम। लेकिन हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। हमें अगर कुछ चीज़ डिटेल्स में देखना है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, तो लेस सैंपल व्यू इन मोर टाइम। अब डिटेल्स, तो डिटेल्स में ने क्या बताया कि स्कैनिंग में हम वो जो सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस स्ट्रक्चर को देखते हैं, सरफेस डिटेल्स। फिर जो ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप है उसमें क्या देखते हैं, इंटरनल डिटेल्स। फिर है डायमेंशन, मतलब हम क्या देखेंगे, जो सरफेस जब हम देखेंगे उसको 3D में देखेंगे, तो 3D व्यू में हम देखेंगे। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 2D व्यू में देख सकते हैं।
तो ये था बेसिकली स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस। फिर आखिर में आता है हमारा यूज़। तो बेसिकली हम मेन जो यूज़ है वो हमें जो वायरस है, वायरस को डिटेक्शन करने में यूज़ करते हैं बेसिकली, इसका मेन पर्पस है। तो लास्ट में हम देख लेते हैं जो हमारा अमीरों का माइक्रोस्कोप जो करोड़ में आता है, तो वो देख लो एक बार में। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स सेटअप है, देखो कंप्यूटर, बड़ा सा मशीन, तो इसमें हम देख सकते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आज के लेक्चर इतना ही। सो थैंक यू।